नमस्ते दोस्तों। चलिए आज जेपीएससी का बैच शुरू करते हैं। जेपीएससी 2020 25 26 शुरू करते हैं। आज से ये बैच शुरू करते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, क्योंकि जेपीएससी में मोस्टली बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, वो जेपीएससी को हिंदी में नहीं दे पाते, तो उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है। तो जेपीएससी बैच इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश में ये आज से शुरू हो जाएगा और झारखंड के ऊपर हिस्ट्री ऑफ झारखंड हो गया या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी या कल्चर ऑफ झारखंड, आपको आज से डेली लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ झारखंड से, जेपीएससी के लिए, स्पेसिफिकली जेपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेपीएससी का। जो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे झारखंड का हिस्ट्री, मतलब झारखंड का जो ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जो रिसोर्सेस होगा, सोर्सेस होगा कि झारखंड कहाँ कहाँ से बना है, झारखंड का जो इतिहास कहाँ कहाँ से उठाया गया, इतिहासकारों ने कहाँ कहाँ से झारखंड का हिस्ट्री लिखा, जो अपना ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड जो है, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स में कहाँ कहाँ से ढूंढा झारखंड का इतिहास, पेंटिंग वगैरह बारे में, ये सब आज पढ़ेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर्स में आपको ये ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, कल्चर्स ऑफ झारखंड, डांस और सॉन्ग्स ऑफ झारखंड, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये कल्चर डेली अपडेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से देखिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड ये शुरू करते हैं यहां से। देखिए तो हिस्ट्री का जो झारखंड का हिस्ट्री है मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन ने बनाया। तो ट्राइबल पॉपुलेशन ने झारखंड के हिस्ट्री के एंड जो झारखंड का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको इस संजोग के रखने में बहुत ये भूमिका निभाई है। तो उनके बारे में देखते हैं। ट्राइबल सोसाइटी हैज मेड इंपॉर्टेंट एंड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री एंड रिच कल्चर ऑफ झारखंड। तो ट्राइबल का बहुत बड़ी भूमिका है अपने झारखंड के हिस्ट्री को और कल्चर को प्रिजर्व करने में। ठीक है, तो देखते हैं कि झारखंड के हिस्ट्री को पढ़ने के, हिस्ट्री ऑफ झारखंड को पढ़ने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या सोर्सेस हुए थे। जबकि हम अगर यूपीएससी में पढ़ते तो द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री रहता है ना, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कॉइन्स हो गया, न्यूमिस्मैटिक्स हो गया, कॉइन्स हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, केव्स हो गया, केव्स पेंटिंग्स वगैरह हो गया, जो हिस्ट्री को रिक्रिएट करने में मदद करते हैं। तो देखते हैं कि जो झारखंड का हिस्ट्री है उसको रिक्रिएट करने में कौन कौन से एविडेंसेस काम आए हैं। तो देखते हैं सोर्सेस में आते हैं, पहले अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्स आते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखिए, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पहले बात करेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड है उसमें झारखंड के आर्कियोलॉजी में कहाँ कहाँ से कौन से टाइम पीरियड से, जैसे अपने पैलियोलिथिक एज हो गया, मेसोलिथिक एज होगा, नियोलिथिक एज होगा, वहां से कौन कौन से एविडेंसेस और जो केव्स वगैरह था उनको ये एक्सकैवेट करके वहां से क्या क्या निकाले, जिससे झारखंड का हिस्ट्री रिक्रिएट हो पाया। तो देखिए पैलियोलिथिक एज में आता है अपना जो स्टोन टूल जो मोस्टली होता है डेटिंग बैक टू 1 लाख BC, ये अपने ऑब्टेन फ्रॉम होस्टा कुथर, बोकारो, जो बोकारो का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये हुआ है। ठीक है, तो आपका बोकारो का डिस्ट्रिक्ट ये हो जाता है। ये आपका झारखंड का नहीं, ये आपका फिर हजारीबाग का है, ये आ गया आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट, ये आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो होस्टा कुथर है बोकारो में, तो यहाँ से कुछ स्टोन टूल्स मिले। स्टोन टूल्स में क्या क्या मोस्टली आ गए, एक्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, बंधक हो गया, तक्षनमी हो गया। ये अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स है जो मोस्टली जो ट्राइबल्स है ना, जो स्टोनेज के वो शिकार करने में यूज करते थे, या अलग अलग चीज को धार देने में, कोई भी चीज काटने के लिए या फिर शिकार करने के लिए यूज होता है ना। तो ये मोस्टली एक्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, बंधक हो गया, तक्षनमी हो गया, ये अपने होस्टा कुथर जो बोकारो में है वहां से खोजा गया था। और जो हजारीबाग में है, जो हजारीबाग में कुछ साइट्स मिले हैं जहां से आपको स्टोन टूल्स मिले हैं, वो हो गया अपना इसको हो गया, सरैया हो गया, राम हो गया, देहांगी हो गया। और हजारीबाग में कुछ और साइट्स है जो कि स्टोनेज के टाइम का है, स्टोनेज के टाइम पे है। ये अपना आ गया बंका गांव हो गया, बंस नगर आ गया, मांडू आ गया, देशगार आ गया, कारसो आ गया, पारसाडे आ गया, बारागुंडा आ गया, रजरप्पा आ गया। ये सब अपने स्टोन टूल्स आ गए। जो धोबिया डी है ये अपना मेडिवल एज का, क्योंकि देखिए जो हिस्ट्री को रिक्रिएट करना तो अपना सिर्फ ये अपना मेडिवल एज का आता है। ठीक है, जो धोबिया डी अपना झारखंड का है, ये अपना स्पेसिफिकली हजारीबाग का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से जो कुछ चीजें मिली है जो हिस्ट्री को बनाने में या रिक्रिएट करने में जो काम आ रहे हैं, वो धोबिया डी में देखिए, धोबिया डी में मोस्टली जो
ट्वेल्थ सेंचुरी, 8 to 12th सेंचुरी में जो पाला डायनेस्टी थी ना, पाल डायनेस्टी, आपने पाल डायनेस्टी के बारे में, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के बारे में सुना होगा पाल डायनेस्टी का, कि जो पाल डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी थी। तो धोबिया-डी में अपनी जो ये हजारीबाग का धोबिया-डी है, वहां पे पाला आइडल्स मिले। पाला आइडल्स मोस्टली क्या थे, क्योंकि जो पाला थे ना मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करते, तो वहां पे जो वज्रायन हो गया, थेरावाद, जो बुद्धिज्म के आइडल्स है वो मिले थे। तो उस हिसाब से ये बताते हैं कि जो झारखंड में जो हजारीबाग जिला है, वहां पे कौन कौन से मतलब हिस्ट्री, मतलब इतिहास में क्या क्या हो रहा था, ये अपने धोबिया-डी में बता रहे थे। और इसको के बारे में बताते हैं, जो इसको में 1991 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड ने एक्सकैवेट किया। तो एक्सकैवेशन में उन्होंने बहुत से टाइप के पेंटिंग पाए। पेंटिंग आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये अपना इसको साइट ऑफ हजारीबाग है और ये पैलियोलिथिक पीरियड का ही है। यहाँ इसको 1991 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट झारखंड ने इसको एक्सकैवेट किया। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के पेंटिंग के स्पेसिमेन मिले और उन पेंटिंग में बताया जा रहा अलग अलग चीज की, जो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है, देखिए कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है, और जो नेचुरल केव्स है अपने झारखंड में उसके बारे में बताया, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, और क्या हो गया, नेचुरल केव्स, नेचुरल केव्स हो गया, मास्क वगैरह हो गया, मास्क जो पैलियोलिथिक एज में यूज कर रहे थे पब्लिक। क्योंकि अगर आप ऑल ओवर इंडिया का अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो अपना भीमबेटका का केव्स है मध्य प्रदेश में, वहां पे आपको पेंटिंग से मिल जाते हैं कि स्टोन एज के टाइम पे पब्लिक क्या करते थे, जो वहां के पीपल तो क्या करते थे। तो अपना जो झारखंड का है ना, ये आपको इसको साइट ऑफ हजारीबाग में मिल जाएगा। जो झारखंड में जो ट्राइबल्स एरिया, जो ट्राइबल्स पीपल थे 1991 में जो एक्सकैवेट हुआ, तो ट्राइबल पीपल स्टोन एज के टाइम पे पैलियोलिथिक एज में क्या कर रहे थे, मतलब उनका क्या ये रहने का, मतलब कि उनका रहने का सोसाइटी कैसा था, कि वहां पे वुमेन्स का क्या ये रोल था, जब ये मेन शिकार करने पे जाते थे वगैरह वगैरह, जो कल्चर प्रोग्राम होता था वो सब यहाँ बताते हैं। ये कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स हो गया, मास्क हो गया, और अलग अलग तरह के जो है ये अलग अलग पेंटिंग बनाते थे झारखंड के। ये अपने इसको साइट हो गया, ठीक है। अब ये आते हैं अपना सरैया आ गया, रहम आ गया, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स पाए गए हैं, स्टोन टूल्स। तो स्टोन टूल्स जो अलग अलग टाइप के स्टोन, तो वहां पे दिखाता है कि कौन से स्टोन टूल्स कहाँ पे हो रहे थे। उन स्टोन टूल्स से क्या होता है, अगर जो स्टोन टूल्स है अगर धारदार है, अगर धार वाला स्क्रैपर है, या फिर एक्स है, मतलब एक्स अगर है तो लकड़ियां काटने के लिए यूज होता होगा, स्क्रैपर वगैरह है तो वो शिकार करने के लिए यूज होता होगा। तो ये अपने झारखंड के जो हजारीबाग के, ये अपने हजारीबाग के सरैया वगैरह, ये अपने हजारीबाग जिले की कुछ साइट्स है, ठीक है। ये साइट्स को आप मतलब जेपीएससी का भी पूछ सकता है कि कारसो, कारसो कहाँ का साइट है, तो ये कारसो हजारीबाग का साइट है, पैलियोलिथिक एज का, पैलियोलिथिक एज का साइट है, ठीक है। ये सब पूछा जाएगा। अगर धोबिया-डी पूछा तो धोबिया-डी अपना 8 to 12 सेंचुरी एडी आप डाल देना, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे पाला आइडल्स, जो पाला डायनेस्टी का था, पाल डायनेस्टी का था, वहां का इंपॉर्टेंस देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वही जो झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में स्टोनेज में क्या हुआ, मेडिवल में कौन कौन से सोर्सेस मिले, मेडिवल और स्टोनेज को, क्योंकि देखिए अगर आप ऑल ओवर इंडिया पढ़ोगे ना तो ऑल ओवर इंडिया बहुत से सोर्सेस मिल जाते हैं, कुछ बंगाल में मिलते हैं, कुछ यूपी में मिलते हैं, कुछ ये नीचे साउथ, लेकिन अब झारखंड का हिस्ट्री रिक्रिएट करने में थोड़ा सा कम, क्योंकि जब झारखंड और बिहार अलग अलग हुए, तो अगर बिहार का आप हिस्ट्री पढ़ो तो बिहार के हिस्ट्री में क्या आपको मोस्टली है कि जो डायनेस्टीज थे, चंद्रगुप्त का, ये चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी, अपना मगध डायनेस्टी हो गया, अपना अंग डायनेस्टी हो गया जी, ये हो गया, जो अपना जो ये महाजनपदास था उसके बारे में आपको, ये अगर बिहार का हिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन झारखंड का जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने में अगर ये देखोगे तो आपको बहुत कम सोर्सेस मिले, क्योंकि झारखंड वो टाइम पे मतलब झाड़ों वाला देश था, जहां पे मोस्टली ट्राइबल्स वगैरह, तो ट्राइबल्स उतने उस टाइम पे इंपॉर्टेंस नहीं कर पाए, तो इसीलिए इनका जो हिस्ट्री का सोर्सेस है वो बहुत कम है। तो जो भी कम है उतने पढ़ लेते हैं। तो देखिए अगर ये स्टोनेज का बोले, स्टोनेज के टाइम पे देखिए
जो भावनाथपुर है ना, ये गाढ़वा डिस्ट्रिक्ट का, अपना गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का ये भावनाथपुर है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक स्कल्पचर मिला है। रॉक स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियां होती है ना, ये मूर्तियां वो अपने यहाँ पे मिली। अगर आपको जीपीएससी पूछ ले कि ये कि रॉक प्री हिस्टोरिक रॉक स्कल्पचर कहाँ मिला है, तो अपने भावनाथपुर में मिला है, अपना गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब आपको पैलियोलिथिक एज के बारे में पूछेगा वहीं पे कि पैलियोलिथिक एज में एक्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, ब्लेड हो गया, ये कहाँ मिले? तो ये आपको शाहपुर में मिला है, रंका काला में मिला, भजना झाबर में मिला है, नगढ़ में मिला है, बलुगा। ये सब जो साइट्स है ये अपने ये क्या बोलते हैं, ये पलामू जिले का है। ठीक है, पलामू का ये है, ये पलामू जिले का है ये साइट्स। यहाँ पे भी आपको ये सब एक्स क्रैपर ब्लेड्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, पलामू, इन पलामू। अब ये नेक्स्ट बात करते हैं इसी में का कि स्टोन टूल्स कहाँ कहाँ पे मिले। तो ये अपना मेगालिथ कल्चर हो गया। मेगालिथ कल्चर में क्या था कि बहुत से लार्ज, देखिए मेगा और लिथिक, मेगा का अर्थ हो गया बड़ा, लिथिक का अर्थ हो गया स्टोन, मतलब लार्ज स्टोन। ये अपने गिधौर ब्लॉक चतरा में पाया गया, चतरा में पाए गए गिधौर ब्लॉक। अभी देखिए करुआ हो गया, बुधापुर हो गया, दलमी हो गया, सिद्धेश्वर टेम्पल्स हो गया, ये अपने स्टोन टूल्स भी यहाँ पे पाए गए। और इसका इंपॉर्टेंस मेडिवल से भी है, इसका इंपॉर्टेंस मेडिवल से भी है। तो आपको दो बार पूछ सकता है कि धनबाद में कौन कौन से साइट्स थे, तो धनबाद में ये साइट्स थे, करुआ, बुधापुर, दलमी, ये स्टोन टूल्स भी पाए गए। और इसमें मेडिवल्स का भी इंपॉर्टेंट, मेडिवल्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज थे, छोटे मोटे डायनेस्टीज जो यहाँ पे विजिट किए थे। ठीक है, मतलब कि मोस्टली जैसे घियासुद्दीन तुगलक जब ये बिहार के दौरे पे आए थे, या किसी एक अपने जो नेटिव जो रूलर है वो अपनी मनमानी कर रहे थे, तो वहां पे आने के मतलब बिहार जाने के लिए वो झारखंड से कुछ रास्तों से ये गुजरे ना, तो वहीं पे कुछ साइड से आपको मीडियम बता दे कि यहाँ पे उन्होंने ये किया, तो उसका इंपॉर्टेंस देखिए धनबाद में ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते ये वाला ईस्टर्न सिंहभूम और वेस्टर्न सिंहभूम, जो अपना सिंहभूम है, पश्चिमी एंड ये पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम। यहाँ पे चक्रधारपुर है, ईसाडी है, बारूडी है, पुरना पानी है, दुंगड़ी, यहाँ पे भी स्टोन टूल्स पाए गए हैं। और ये भी साइट्स कब का है, पैलियोलिथिक एज का। तो आपको अगर जीपीएससी पूछे कि पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स कहाँ कहाँ पाए गए, तो स्टोन टूल्स और अगर पूछेगा कि ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम में कहाँ कहाँ पे स्टोन टूल्स पाए गए पैलियोलिथिक एज में, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, चक्रधारपुर, ईसाडी, बारूडी, पुरना पानी एंड डुंगडुंगी, ये अपना ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम में पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ और मेडिवल जो बुधापुर है, यहाँ पे सिद्धेश्वर टेम्पल के लिए जो अपने ये, और ये अपना हो गया मेडिवल एज का हो गया। तो देखिए धनबाद का इंपॉर्टेंस क्या अपना ये पैलियोलिथिक एज के लिए भी हो गया और मेडिवल एज के लिए भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है प्रतापपुर चतरा, ये अपना मेडिवल टाइम, क्योंकि मेडिवल टाइम के यहाँ से क्या क्या सोर्सेस मिले जिससे हम हिस्ट्री को रिक्रिएट कर पाए कि हमें मेडिवल टाइम से क्या क्या मिला। अब मेडिवल टाइम का पीरियड क्या था, देखिए मेडिवल टाइम पीरियड था अपना 8th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, लगभग 8th to 17th सेंचुरी, ये अपना मेडिवल टाइम पीरियड। तो मेडिवल टाइम पीरियड में क्या क्या सोर्सेस मिले हमें कि जिससे हमने झारखंड की हिस्ट्री को रिक्रिएट किया। तो मेडिवल टाइम में हमें प्रतापपुर जो चतरा में है, चतरा में हो गया प्रतापपुर, ये अपना चतरा, यहाँ पे मुगल फोर्ट्स, मतलब जो अपना कुछ मुगल डायनेस्टी, उन्होंने जैसे बोला ना कि जैसे घियासुद्दीन तुगलक आया था, तो वहां तो घियासुद्दीन तुगलक किसी और की खोज में आया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये करुआडी में रुका था। ठीक है, अब वहीं पे अगर ये मुगल को बोले कि मुगल जब आए थे, जैसे अपना हो गया मुगल में अगर अकबर आया होगा या फिर हुमायूं आया होगा, तो जो आए थे वो लोग कुछ काम करने, मतलब या किसी डायनेस्टी के ऊपर रूल करने के लिए, तो अपना जो रहता है ना छोटा मोटा हवेली वगैरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर औरंगजेब की बात करें, तो औरंगजेब क्या था, जब ये छत्रपति संभाजी महाराज थे, तो औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को हराने के लिए अपना दिल्ली छोड़ के वो महाराष्ट्र आए थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र आए थे, तो उसके बाद जो औरंगजेब था वो वापस दिल्ली कभी नहीं लौटा, उसका अंत जो डेथ है वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अब देखिए तो कहा था मैं कि हाँ जो मेडिवल टाइम पीरियड था। ठीक है, तो मेडिवल टाइम में ये प्रतापपुर है, यहाँ पे मुगल फोर्ट्स मिला है मेडिवल टाइम में। तो अपना ये क्या होगा, अपना वही 15th सेंचुरी में झारखंड में क्या इंपॉर्टेंट था, तो 15th सेंचुरी में झारखंड में 15 और 16th सेंचुरी में, क्योंकि 15th सेंचुरी में तो मुगल थे ही नहीं, मुगल तो 16th सेंचुरी से आए 1526 से।
1526 से। तो स्पेशली यहाँ पे 16th सेंचुरी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। तो यहाँ मुगल हंटरगंज ब्लॉक ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको मुगल फोर्ट मिल जाएंगे, बाउंड्री वॉल्स वाला, मोस्टली उनके बाउंड्री वॉल्स के लिए इंपॉर्टेंस माना जाता है। नेक्स्ट आता है दुमदुना, ये अपना हजारीबाग में आता है, हजारीबाग जो अपना डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, वहां पे एक्सटेंड एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, जो दुमदुमा है, जो दुमदुमा साइट है अपना, मतलब साइट नहीं बोल सकते क्योंकि ये देखिए ये है अपना 11th-12th सेंचुरी, मतलब जो अपना पाल डायनेस्टी टाइम पे, तो यहाँ पे पाला आइडल्स, मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म का एक्सपांशन, क्योंकि जो पाल डायनेस्टी थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, पाल डायनेस्टी थे ना, जो अपने हो गए क्या, पाल डायनेस्टी कौन, कौन बनाया आपने, विक्रमशिला डायनेस्टी, विक्रमशिला, ये आपने धर्मपाल ने बनाए थे, धर्मपाल ने बनाया था, ठीक है, विक्रमशिला, जो एक ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, तो अपने पाल डायनेस्टी के जो धर्मपाल थे उन्होंने बनाया था। तो वही देखिए 8th-12th सेंचुरी में दुमदुमा जो इस साइट आ जाता है, वो ये हजारीबाग में बुद्धिज्म के एक्सपेंशन के लिए माना जाता है कि यहाँ पे बुद्धिज्म का ज्यादा एक्सपांड हो रहा था। तो आपने देख लिया यहाँ पे जो स्टोनेज का टाइम है, जो स्टोनेज का, कि ये देखिए ये चाईबासा जो है अपना, ये वेस्ट सिंहभूम में चाईबासा इंपोर्टेंट हो जाता है, वही स्टोन टूल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कोलवा हिल्स है, ये कोलवा हिल्स भी अपना चतरा में ही है, और ये अपना कब का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है समथिंग अराउंड 15th सेंचुरी के बीच में, कि 15th सेंचुरी में कोलवा जो ये चतरा है, वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो कोलवा जो है जो चतरा जिला में है, चतरा जिला, तो आइडल्स ऑफ पलामू, तो कोलवा जो क्षेत्र यहाँ पे एक कुलेश्वरी टेम्पल है, कुलेश्वरी टेम्पल जो कि एक गॉडेस, मतलब एक देवी माता का टेम्पल है, वो उसलिए फेमस है कुलेश्वरी टेम्पल्स, ये कोआला हिल्स में। अब यहीं पे आपको एक कोआला हिल्स और किसके लिए इंपॉर्टेंट, तो कोआला हिल्स इंपॉर्टेंट है अपना बुद्धिज्म के लिए भी, जैनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंस है, और अपने सिखिज्म के लिए, क्योंकि सिखिज्म के जो गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी यहाँ पे आके ठहरे थे, गुरु नानक देव जी यहाँ पे ठहरे थे, और जो 10th जैन जो 10th तीर्थंकर थे, ठीक है, उन्होंने भी जो अपना कैवल्य बोलते हैं ना, कैवल्य जो ये मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे की थी, अपने कोलवा हिल से किया था, जो 10th जैन तीर्थंकर थे उन्होंने कोलवा हिल से। और ये झारखंड के सेकंड जो अपने पारसनाथ है, पारसनाथ के बाद झारखंड की सेकंड सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है कि ये अगर जीपीएससी पूछ ले कि झारखंड की सबसे बड़ी चोटी के बाद जो सेकंड सबसे बड़ी चोटी वो कौन सी है, ठीक है, ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज। अभी हमने आर्कियोलॉजिकल यहाँ सोर्सेज देखा कि स्टोन टूल्स वगैरह कहाँ पे मिले, स्टोन टूल्स के बाद जो अपना आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन हुआ, जो मैंने यहाँ पे 1991 का बात किया, ये 1991 का बात किया कि जो इसको साइट है हजारीबाग में, इसके बारे में बात किया। अब देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज की एंशिएंट में या मेडिवल में, क्योंकि देखिए जो लिटरेरी सोर्सेज है ना वो मोस्टली एंशिएंट में नहीं था, क्योंकि एंशिएंट में लिखने के लिए कुछ था नहीं, जो अपना जो मुगल डायनेस्टी था वहां से लिखने का मतलब स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लिखने का कार्यकाल शुरू अपना गुप्ता डायनेस्टी से, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी टाइम पे भी कुछ खास झारखंड में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पे लिखने को था नहीं। तो जो लिटरेरी सोर्सेज अपना झारखंड का आता है मोस्टली आता है यहाँ से, अबुल फाजल से, अकबरनामा। हालांकि झारखंड को पहले भी जाना जाता था वैदिक लिटरेचर में भी, इनको जाना था वैदिक लिटरेचर, इसको किक्कत बोलते हैं। अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे या फिर यजुर्वेद तो उसमें झारखंड को किक्कत नाम से जाना गया, किक्कत। और वृत्य प्रदेश अपने उत्तरा लिटरेचर में, उत्तरा लिटरेचर देखिए, उत्तरा लिटरेचर बेसिकली वो होता है लिटरेचर ऑफ नॉर्थ, लिटरेचर ऑफ नॉर्थ, जो अपना मोस्टली यूपी, बिहार, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया या फिर राजस्थान हो गया, यहाँ जो लिटरेचर इनके बारे में डील करते हैं ना उसको उत्तर लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। अब जो दिग्विजय फेस्टिवल, जो महाभारत के टाइम पे दिग्विजय फेस्टिवल होता था, उसमें छोटा नागपुर पुदेरिक, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको पुदेरिक बोला जाता था। छोटा नागपुर मोस्टली में झारखंड का जो छोटा नागपुर एरिया है उसको पुदेरिक नाम, और पुदेरिक क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये जो लैंड था ये कैटल का था, मतलब जो अपने गाय वगैरह हो गए,
गाय हो गए, बकरी हो गए, इनका मोस्टली कैटल तो ये अपने गाय के लिए यूज होता है, काउ के लिए यूज होता है। तो कैटल लैंड इसको बोलते हैं ड्यू टू अबंडेंस फॉरेस्ट एंड लैंड एनिमल, जो एनिमल्स थे ना उनके लिए, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड बहुत ज्यादा था और एनिमल्स भी थे, तो इसे इसके लिए पुदेरिक बोला जाता है। अब देखिए, अब आता है अपना मुगल एज, क्योंकि जो झारखंड का जो मोस्टली लिखने का टाइम पीरियड जब शुरू हुआ, जब लिटरेचर में झारखंड को मेंशन करने लगे, तब वहां पे अबुल फाजल के अकबरनामा में भी झारखंड का मेंशन है। तो झारखंड को ऐसे स्पेसिफिक मतलब बिहार से जुड़ा है, क्योंकि झारखंड तो ये अपना 15 नवंबर 2000 में आया, ठीक है, 15 नवंबर 2000 में झारखंड आया। लेकिन उससे पहले झारखंड के जो कुछ एरिया थे, साइट्स थे, उसके बारे में अबुल फजल के अकबरनामा में मेंशन है। सन से सिराज अफीफ के तारीख फिरोज शाही मेंशन, और तारीख फिरोज शाही में भी इसको बोला गया है फॉरेस्ट के लिए। जैसे इसका नाम झारखंड क्यों पड़ा, क्योंकि झाड़ियों का देश, मतलब फॉरेस्ट बहुत थे यहाँ पे, तो इसीलिए इसको अबंडेंट फॉरेस्ट की वजह से तरीके फिरोज शाही ने बिहार के नीचे वाले पार्ट को झारखंड बोला है, ठीक है। जो पद्मावत है, आपने पद्मावती मूवी देखा होगा, पद्मावत है जिसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था 1502 में, 1502 में। ये मलिक मोहम्मद जैसी एक अपने वो एक साहित्यकार है, तो उन्होंने पद्मावत में इसका मेंशन किया है, ठीक है। अब तुजुक के जहांगीरी, इसमें भी मेंशन है झारखंड का, मतलब ऐसा स्पेसिफिक झारखंड मेंशन नहीं, झारखंड में कुछ एरिया है उसको मेंशन किया, जैसे हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, इनको ऐसा मेंशन किया कि यहाँ के जो ट्राइबल्स एरिया है, कि ट्राइबल जो है वो पब्लिक कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वैसा लिखा गया, ठीक है। अभी शहबाज खान का जो बुक है उसमें भी लिखा है, जो शहबाज खान का बुक है ना, मथीर उल उमरा, इसमें भी मेंशन है। शहबाज खान का जो बुक होगा उसमें भी झारखंड के बारे में लिखा है। अभी मिर्जा नथन्स बरिस्तान दाबो, इसमें भी झारखंड को मेंशन किया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, झारखंड ऐसा ये नहीं कि झारखंड ऐसा नहीं, क्योंकि झारखंड तो मैंने आपको 15 नवंबर 2000, झारखंड के कुछ जिले हो गए, जैसे हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, पलामू, गिरिडीह, इनको मेंशन किया गया है। डाल्टन्स बुक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, क्योंकि झारखंड के पहले छोटा नागपुर के नाम से मतलब प्रचलित था, ठीक है। मोस्टली डॉक्टर एन मजुमदार, इनका रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने कुछ ट्राइब्स का मेंशन किया, जो अपनी जनजाति वगैरह है ना झारखंड में, उनका मेंशन किया है। तो अपने चेरो जनजाति आ गए, खरवर जनजाति आ गए, भूमिजी जनजाति आ गए, संथाल जनजाति आ गए। इनके बारे में डॉक्टर एन मजुमदार ने रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में मेंशन किया कि जो छोटा नागपुर का जो रीजन है वहां पे ये ट्राइब्स पाए जाते हैं, ये मेंशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो हमने बात कर ली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड ऑफ झारखंड, यहाँ पे हमने बात कर लिया इसको साइड ऑफ हजारीबाग। और जो मेसोलिथिक टाइम था, जो मेसोलिथिक मोस्टली झारखंड का मेसोलिथिक टाइम पे 94,000 ईयर्स का, यहाँ पे केव कल्चर फेमस था, कि झारखंड में वो टाइम में बहुत से केव्स थे, जो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो नेचुरल केव्स के बारे में डिस्कस किया था 1991 में, जो एक्सकवेशन हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड आर्कियोलॉजी के द्वारा, जो 1990 में जो एक्सकवेशन नेचुरल केव्स के बारे में, तो जो केव्स जो प्रेजेंट थे ये अपने गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली 9000 से 4000 BC में, बिफोर क्राइस्ट एरा में ये मौजूद है। तो जो अगर पूछेगा, अगर जीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन डाला कि जो भावनाथपुर वाला केव है कहाँ पे है, तो अपना पलामू में है, सॉरी ये अपना गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। झारवाड़ केव से अगर बोलते, हाथीगे हो गया, बालूगढ़ा हो गया, नग्गर हो गया, अगर केव कल्चर के बारे में पूछा तो अपना ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये देखिए मेजर स्टोनेज रीजन्स, ठीक है, ये अपने जो पैलियोलिथिक में जो साइट्स थे कौन कौन से थे, इसको आ गया, इसको जो अभी डिस्कस किया 1991 एक्सकवेशन का अभी डिस्कस किया, सरैया आ गया, जो अपना पद्मा सरैया वाला रीजन आता है वो हो गया, राम आ गया, देहोंगी आ गया, झरिया और बोकारो, ये सब ना पैलियोलिथिक साइट्स है। यहाँ पे क्या मिले, स्टोनेज, ये स्टोनेक्स मिले, स्पीयर्स मिले, रफ स्टोन टूल्स मिला। मतलब ये देखिए, ये अगर टूल्स मिल रहे मतलब वहाँ पे शिकार बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जो एक्स है वो किस लिए यूज होता है, पेड़ काटने के लिए और शिकार करने के लिए यूज होता है। स्पीयर्स वगैरह सब शिकार के लिए यूज होता है। अब मेसोलिथिक देखिए, यहाँ भावनाथपुर, झरवर, रागर, माइक्रोलिथ इक्विपमेंट वो होते हैं ना, कि देखिए एक होता है मेगालिथ और एक माइक्रोलिथ। मेगालिथ में बड़े बड़े पत्थर रहते थे, अगर शिकार करना तो उसके ऊपर जैसे तो उसके ऊपर बड़ा पत्थर डाल दिया, वही मर गया। माइक्रोलिथ में होता जो हम तीर धनुष यूज करते हैं ना, बो एंड एरो, तो तीर में छोटा सा पत्थर बांध के करते हैं। माइक्रो मोर एडवांस,
मोर एडवांस हो गए तो माइक्रोलिथ इक्विपमेंट, मतलब अपना जो तीर धनुक छोटे छोटे इक्विपमेंट्स रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे माइक्रोलिथ, ये देखिए, ये आपको माइक्रोलिथिक इक्विपमेंट मिल जाएगी। देखिए छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, मतलब जैसे इक्विपमेंट्स में जब बनाना लोग सीखे कि आप पहले क्या देखते थे, मोबाइल इतना बड़ा ही पहले रहता था, आप क्या बोलते हैं कंप्यूटर वगैरह, आज मोबाइल में आ गए तो माइक्रो हो रहा है धीरे। तो जैसे एडवांस में बढ़ गया वैसे वैसे जो स्टोन्स का जो लिथी का जो शिकार करने का तरीका था वो भी ज्यादा एडवांस होता गया माइक्रोलिथिक। अब नियोलिथिक एज में बुराडी हो गया, बुरजू हो गया, रोरो रिवर हो गया, ये अपने चाईबासा में है बुरहातू। यहाँ पे स्टोन सेल्ट वही पॉलिश चिसल ग्रे स्टोन, पॉलिश चिसल मतलब वो रहता ना, पॉलिश चिसल मतलब जो मोस्टली काटने के लिए यूज होता था। जैसे रहता ना कि हमने शिकार कर दिया, अब जो शिकार है मांस है उसको तो फाड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पॉलिश चिसल यूज होता था, स्टोन नाइफ होता था, स्लेट स्टोन चिसल यूज होता था। चाल्कोलिथिक एज में देखिए, चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर एज, कॉपर या ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। दरगामा विलेज बसिया, कॉपर सेल्ट, कॉपर एंड आयरन सॉस, कॉपर एक्स। अब देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम अपना ये टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं कि देखिए जीपीएससी मोस्टली ये स्टार्टिंग था, मतलब सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था कि जो झारखंड का हिस्ट्री है वो कहाँ कहाँ से लिया गया, कहाँ से रिक्रिएट किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस हो गया, लिटरेरी सोर्सेस हो गया, कहाँ का, बस वहीं से। कल से हम लोग एंशियंट ऑफ झारखंड, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड इसका ये करेंगे। उसके बाद कल्चर पढ़ेंगे, झारखंड के कल्चर, ट्राइब्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो अपना सीएनटी और एसएनटी एक्ट्स हो गया वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सीएनटी एसएनटी हो गया, और मतलब जो भी झारखंड जीपीएससी का सिलेबस है वो हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।